Good morning class. Today I will teach you magnetic dipole moment, energy and torque. So first we have to find out the magnetic dipole moment. When electric current is flowing through the coil, in anti-clockwise or clockwise direction, if the current is flowing in anti-clockwise, the north pole will develop on the upper face and south pole will develop on the lower face. When electric current is flowing through a coil, north pole will develop on upper face while south pole will develop on lower face. So it will behave as magnet. That means it has definite magnetic dipole moment. This magnetic dipole, it is denoted by mu. It is vector quantity. Numerically, dipole moment is equal to NIA. SI unit ampere meter square. Its direction is determined by right hand thumb rule. एंड न्यूमेरिकली ऐसा भी कर सकते हैं, वेक्टर में अगर देना होगा तो एन और आई बाद में ले लीजिए. किसी दो रेगुलर साइड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू रेगुलर साइड in the direction of current के डायरेक्शन में होगा. इसके लिए वेक्टर का एक चीज और जान देते हैं. ये I है, ये J है, ये K है, प्लस होगा मतलब I क्रॉस J इज इक्वल टू K होगा. और अगर माइनस में लेना है, ये I है, ये K है और ये J है, ये माइनस में होगा. ये चीज जानना होगा. तो जब भी कॉइल में, मान लीजिए एक कॉइल है, इसमें अगर हम करंट फ्लो करते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में अगर हम फ्लो करें, मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल बनेगा. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, मतलब एक दो पोल होगा, मतलब एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होगा. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दो चीज पर डिपेंड करता है. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. इस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है इस पर डिपेंड करता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एरिया, इस कॉइल का क्या एरिया है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, यानी म्यू इज इक्वल टू NIA. म्यू इज डायरेक्टली NIA, म्यू इज इक्वल टू KNIA. एक्सपेरिमेंटली K का वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू NIA. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है. यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखे थे कि NIA होता है. It is denoted by mu. It is vector quantity. Direction determined by right hand thumb rule. अगर इस तरह से करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ही डायरेक्शन होगा. करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा. NI क्रॉस, इसको अगर हम नहीं देना चाहते हैं कि अगर हम थंब रूल ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू रेगुलर साइड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दो साइड रेगुलर साइड का डायरेक्शन ऑफ करंट में लेंगे. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इस पर एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा.
मानते हैं लूप है, लूप का डायरेक्शन इस तरह से होगा, मानते ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये O है, P है, Q है, R है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ B है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू I ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो 1 लिखेंगे, और किसी दो साइड OP क्रॉस PQ, किसी दो रेगुलर साइड का क्रॉस प्रोडक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, PO क्रॉस OR नहीं लेंगे, हमको करंट का डायरेक्शन इधर है तो OP क्रॉस PQ या PQ क्रॉस QR या QR क्रॉस RO या RO क्रॉस OP, किसी भी दो रेगुलर साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो हमको I लिख दिए, OP L है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको LI लिखेंगे, LI क्रॉस, इसको B और Q है, PQ है तो इसको BJ लिखेंगे। अब स्केलर क्वांटिटी उसमें से बाहर निकाल लेते थे, तो I है, L है, B है, बाहर निकल गया। I क्रॉस J, अभी क्या बताया, I क्रॉस J अगर है, इधर I है, ये J है, ये K है, एंटी क्लॉकवाइज में तो प्लस होगा, अगर ये I है, ये K है, ये J है तो ये माइनस होगा। तो I क्रॉस J बराबर K होता है, इसलिए इसका होगा ILBK। इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे। कोई एंगल बना के भी रह सकता है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, मानते कोई एंगल बना के रखा हुआ है, इस तरह से एंगल बनाए हुए 30 डिग्री, ये लेंथ है B और ये L है, करंट का डायरेक्शन इस तरह से I फ्लो हो रहा है, OPQR, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो कैसे बनाएंगे इसको, फिर उसी तरह से चलेंगे। म्यू नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, आई है, इसको लिखेंगे OP क्रॉस PQ। अब OP तो किसी पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी I OP के जगह पर क्या लिख सकते हैं, OP cos 30I प्लस इसका दूसरा कंपोनेंट होगा OP sin 30K, OP sin 30K, इस तरह से लिखेंगे, क्रॉस PQ, इस तरह से लिख देंगे। I हो गया। अब OP बराबर क्या दिया, B, अब cos 30 कितना होता है, √3/2 I प्लस OP PQ बराबर क्या होता है, अभी आप OP ही चलेगा, OP B cos 30 हो गया, अब प्लस OP बराबर फिर B है sin 30 हाफ K, ये ब्रैकेट बंद हो गया, क्रॉस PQ का L हो गया, तो L, इसका डायरेक्शन हम अलग ले लिए, हम OP क्रॉस PQ ले लिए हैं, जबकि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, तो चेंज कर देते हैं अभी समझने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्शन उल्टा ले लिए थे, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो LJ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो LJ लिखेंगे। अब इसमें जो कॉमन है पहले निकाल लेते हैं, I लिख दिए, इसमें B/2 कॉमन है, √3I प्लस K क्रॉस LJ। अब जो स्केलर क्वांटिटी बाहर निकाल लेते हैं, I ये स्केलर क्वांटिटी तो है ही बाहर, B/2 बाहर निकल जाएगा, L बाहर निकल जाएगा, ये कितना बचेगा, √3I प्लस K, एक ब्रैकेट में होगा, क्रॉस J। अब I को J से मल्टीप्लाई करेंगे तो I क्रॉस J बराबर क्या होता है, K होता है, तो ILB/2, I √3 हो जाएगा, I क्रॉस J बराबर K होगा, अब K क्रॉस J माइनस I होगा, तो माइनस I लिख देंगे। इस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकलेगा। कोई एंगल होगा उसका कंपोनेंट तोड़ करके निकाल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर कोई करंट फ्लो करने से या चार्ज मूव करने से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप होता है, तो एटम भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसका अगला क्वेश्चन होगा एटम एज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एटम एज ए डायपोल मोमेंट या एटम एज ए मैग्नेट, पर इंपॉर्टेंट है। एटम एज मैग्नेट, consider there be a magnet atom
having nucleus Jd, an electron of mass me revolving with velocity v. Consider there be an electron revolving around the nucleus with velocity v, having mass me. तो when the electron is revolving around the nucleus, तो इसका कितना टाइम, करंट कितना होगा, I बराबर हो जाएगा Q बाई टी. Q बराबर कितना E है और T कितना है 2 पाई R, अगर इसका रेडियस R है, me in a circular path revolving around the nucleus with a velocity v in a circular path of radius R, तो 2 पाई R इंटू V होगा, V ऊपर चला जाएगा. अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या होगा, I इंटू A होगा. I तो रहने, I बराबर क्या होगा, VE बाई 2 पाई R. A बराबर इतना कितना का एरिया कवर कर रहा है, पाई R स्क्वायर. तो एक R से R कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना बचा 1/2 VER. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अगर ये घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है L इज इक्वल टू होता है MVR. कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो MVR से मूव कर रहा है, तो VR बराबर कितना होगा L बाई M होगा VR बराबर. तो इसका वैल्यू पुट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू E बाई 2 L बाई M. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द एटम निकला. अब L को अगर इधर ले जाए तो म्यू बाई L इज इक्वल टू क्या होता है E बाई 2M. दिस रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम is called gyromagnetic ratio. जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है. म्यू बाई एल को अगर फ्रॉम बोर्स थ्योरी से अगर चलें तो फ्रॉम बोर्स थ्योरी चले, वो बोला बोर्स बताए थे, 3 को लॉ दिए थे. बोले थे कि व्हेन electrons are revolving around the nucleus in a fixed orbit having definite energy level. This one is the first law. And second law, the angular momentum is quantized, which is integral multiple of h by 2 pi, and here angular momentum is nh by 2 pi. N is the number of orbit. First orbit है h by 2 pi, second orbit है 2h by 2 pi, third orbit 3h by 2 pi, and so on. Where h is the Planck's constant. And third one, when electron jumps from higher energy to lower energy level, it radiates energy, and when it jumps from lower to higher, it absorbs energy. ये 3 ठो लॉ है. तो हमको सेकंड लॉ से मतलब है कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो nh बाई 2 पाई होगा. फ्रॉम बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम इज nh बाई 2 पाई. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं. देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू E बाई 2m इंटू nh बाई 2 पाई. तो म्यू इज इक्वल टू Ne by 4 pi m. दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटन. इसी का दूसरा नाम है बोर्स मैग्नेटन. एन का जो है मैग्नेटन या मैग्नेट 1 जो भी है, बोर्स मैग्नेटन वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 होगा. अगर एन बराबर 1 होगा तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बोर मैग्नेटन. एन बराबर 2 होगा दैट इज कॉल्ड सेकंड बोर मैग्नेटन. एन बराबर 3 होगा दैट इज थर्ड बोर मैग्नेटन. सो जैसा भी होगा. इस तरह से एटम एज डायपोल, एटम एज अ मैग्नेट कैसे बिहेव करता है. जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में करंट का ओरिजिनेशन बताया था तो बोले थे कि एटम बिहेव्स एज ए टाइनी मैग्नेट, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, these tiny magnets are aligned in the direction of flow of current, and these tiny magnets become giant magnet, and it will produce magnetic field around this current carrying conductor. तो ये प्रूफ हुआ कि कैसे एटम बोर मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है. अब इसके बाद है टॉर्क और एनर्जी. टॉर्क इन ए करंट रेक्टेंगुलर कॉइल.
current carrying rectangular coil, important topic है, torque in a current carrying rectangular coil, torque in a current carrying rectangular coil। मानते कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, PQRS taken inside the magnetic field B, I current is flowing through in anti-clockwise direction, this is B, this is L। इसके बारे में लिखते हैं, consider there be a rectangular coil PQRS having length L, जिसका लेंथ L है, ब्रेथ B, I current is flowing through it in anti-clockwise direction, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है। द होल सिस्टम इज टेकन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बी, द होल सिस्टम is taken inside the मैग्नेटिक फील्ड बी, पूरे सिस्टम बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो F1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन SR इज इक्वल टू BIB होगा। करंट का ये डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे फ्लो रहा है, तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड लिखेंगे। इस तरह से फोर्स डायरेक्शन है F1, F2, F3, F4। तो F2 फोर्स ऑन RQ बराबर होगा BIL, लेफ्ट की तरफ होगा। कैसे लेफ्ट की तरफ होगा? करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो उधर राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट नहीं, राइट। F3 फोर्स ऑन QP BIB होगा, ये अगर नीचे वाला डाउनवर्ड है तो अपवर्ड होगा। F4 फोर्स ऑन PS BIL होगा, ये लेफ्ट होगा। द F1 here, F1 and F3 are equal and opposite, as well as same line of action of force, so net force and torque both will be zero, while F2 and F4 are equal and opposite, but different लाइन ऑफ एक्शन। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर गिर गया था, ये दोनों के बीच में गैप है। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सो नेट फोर्स इज 0, बट टॉर्क विल नॉट बी जीरो, टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मानते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल SRQP है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है, होल सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इसका ब्रेथ B, लेंथ L है। तो इस पर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, इसका फोर्स राइट की तरफ लगेगा, इसका फोर्स अपर लगेगा, इसका फोर्स
राइट की तरफ लगेगा, लेफ्ट की तरफ लगेगा। इसका सम एक ही लाइन ऑफ एक्शन होने के कारण इसका टॉर्क एंड फोर्स दोनों जीरो होगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण फोर्स तो जीरो होगा लेकिन टॉर्क नॉन जीरो होगा। जैसे अगर इसको खींचते हैं तो जीरो होगा, लेकिन अगर इसको इधर फोर्स लगाए, इसको इधर फोर्स लगाएंगे तो ये घूमने लगेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स into separation between them, separation between them, दोनों के बीच क्या सेपरेशन है, तो BIB और सेपरेशन कितना हो गया, फोर्स इस तरह से फोर्स लग रहा है, ये है B, ये BIL है, सॉरी इधर भी BIL है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो B sin थीटा दोनों के बीच होगा, तो BIL इंटू B sin थीटा, तो BIL इंटू B बराबर एरिया हो सकता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया दे सकते हैं, तो A sin थीटा। इफ n be the number of turns in the coil, तो टॉर्क इज इक्वल टू BIA sin थीटा। तो अगर हम NIA बराबर म्यू होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू म्यू B sin थीटा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस B, यानी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो टॉर्क मिल जाएगा। अगर ये छोटा सा एंगल d थीटा से, इफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल d थीटा, तो dw इज इक्वल टू होगा टॉ d थीटा, BINA sin थीटा d थीटा, तो W इज इक्वल टू BINA cos थीटा माइनस cos थीटा, 0 to थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 90 to थीटा, 90 से थीटा की पहले 90 डिग्री एंगल बना रहा था, तो कितना हो जाएगा BINA cos थीटा, या B म्यू cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस बराबर म्यू डॉट B माइनस हो गया, ये एनर्जी हो गया और ये टॉर्क हो गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसको डिराइव करने भी आ सकता है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके हम बोर्ड के लिए बोल रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इससे ही कॉन्सेप्ट पर MCG भी आएगा, तो MCG इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले इस पर न्यूमेरिकल बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानते हैं कि एक कॉइल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस में दिया हुआ है, कॉइल इसी तरह से बनाते हैं, 37 डिग्री बना रहा है एंगल, इसका लेंथ है L, इसका ब्रेथ है B, करंट का डायरेक्शन है, अब इस उल्टा में ले लेते हैं, O P Q R, इससे पहले उल्टा लिखा गया था, इसलिए जान के इसको हम बना रहे हैं। तो पहले तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, I करंट है और किसी दो रेगुलर साइड का, यानी QR क्रॉस RO, QR क्रॉस RO लिखेंगे, तो I लिखते हैं, QR कितना होगा, QR बराबर B जेड एक्सिस के है माइनस BJ होगा, निगेटिव जेड एक्सिस है, इसका दो कंपोनेंट होगा, पहला होगा क्रॉस, पहला होगा RQ इधर की और RQ cos 37, तो RQ का लेंथ कितना है L cos 37 और माइनस में होगा इसलिए I, फिर इसका दूसरा कंपोनेंट भी इधर की ओर निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, I नहीं G, ये J है बाई है, माइनस L cos 37 sin 37 I, इस तरह से हो गया, पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। I जो स्केलर है निकाल सकते हैं, B माइनस B बाहर निकाल लिए, यहाँ बच गया J क्रॉस, इसमें माइनस L तो बाहर निकलेगा ही, तो माइनस L भी निकाल लीजिए बाहर, माइनस L
माइनस एल बाहर निकालिए, यहाँ पर बचेगा जे क्रॉस, इसमें cos 37 3/5, cos 37 4/5, 4/5 जे माइनस sin 37 3/5 की आई, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो आई एल बी ले लेते हैं। अब जे क्रॉस जे जीरो होता है तो जीरो हो गया, जे क्रॉस आई बी जे नहीं, बी जे था, बी के था, ये सॉरी बी के था, के इसका के जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है, तो माइनस के होता, तो के क्रॉस जे, अभी क्रॉस प्रोडक्ट का बताया, के क्रॉस जे बराबर क्या होगा, उल्टा हो रहा है क्लॉकवाइज, नीचे के है ऊपर में जे है, तो के क्रॉस जे बराबर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4/5 आई, और के क्रॉस माइनस दोनों सब ले लिए, कॉमन ले चुके हैं माइनस, इसलिए प्लस होगा, के क्रॉस आई जे हो जाएगा प्लस 3/5 जे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आई एल बी बाई 5 माइनस 4i और प्लस 3j, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बना। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आई एल बी ही आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, 5 कट जाएगा, इसका आई एल बी होगा। इसका टॉर्क बराबर क्या होगा, म्यू क्रॉस बी आई एल बी 5 इंटू माइनस 4i प्लस 3j अक्रॉस, इसका कितना वाई एक्सिस में है बी जे, बी मैग्नेटिक फील्ड है बी जे, तो आई एल बी बाई 5 माइनस आई क्रॉस जे बराबर क्या होगा, माइनस 4 इंटू बी, आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे के होगा, आई क्रॉस जे के, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव ही होगा के, फिर जे क्रॉस जे जीरो होता है, तो इतना ही हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा माइनस 4 आई एल बी बी बाई 5 के, ये टॉर्क निकल गया। अगर हमको टॉर्क पूछा तो एनर्जी पूछेगा तो क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाता है यू बराबर माइनस म्यू डॉट बी, अब म्यू का वैल्यू यू बराबर माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू कितना निकला था आई एल बी बाई 5 इंटू माइनस 4i और प्लस 3j डॉट बी जे, तो क्या होगा माइनस आई एल बी बाई 5 तो रहेगा ही, आई डॉट जे जीरो होता है, जे डॉट जे 1 होता है, तो प्लस 3b होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 आई एल बी बी बाई 5, ये एनर्जी हो गया, ये टॉर्क हो गया, और वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। तो आप एक बार में इसमें आईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में भी पूछ सकता है, बोर्ड में तो दिया ही हुआ है एनसीईआरटी के 6 या 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आईआईटी में तो हमको लगता है बहुत बार पूछा ही है, कभी एंगल मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चेंज कर दिया है, कभी कॉइल का एंगल चेंज कर दिया, कॉइल का डिफरेंट प्लेन में डिफरेंट शेप दे दिया, इस तरह से देख के बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन। तो आप इसको बनाइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम चाहते हैं कि आप एमसीजी बनाएं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बताएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसा क्वेश्चन और बनाइएगा और हमसे बात कीजिएगा, पूछिएगा इसमें, और हम नेक्स्ट देखते हैं अगले क्लास में, हम कल ही देंगे, ज्यादा दिन तो नहीं रखेंगे लंबा, ताकि एमसीजी करने के बाद हम अर्थ एज ए डायपोल बताएंगे। ओके थैंक यू। उसके बाद आप इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछिए हमसे।